जो मेन क्वेश्चन है वो यही वाला है मैं नहीं मानता। कि जल की गुणवत्ता का हास्य हो रहा है, यानी कि उसकी जो खूबियां, उसकी जो गुण है, उसका नुकसान हो रहा है, वो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th सोशल साइंस, हमारे पर्यावरण से चैप्टर नंबर 5 जल। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो सब आपके सामने यहाँ पर लिखे पड़े हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और अपने जो प्रश्न अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है सब वही है। इनके बारे में हम जब लाइव सेक्शन से लेते हैं तो उसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है, अपनी वेबसाइट पर भी किया, हमने अपने एप्लीकेशन पर भी हमने इस चैप्टर का बहुत अच्छे से जो है वर्णन किया है। तो इसके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इनके आंसर्स कि कैसे क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जलीय चक्र क्या है। चक्र क्या होता है? चक्र मीन्स जो गोल गोल पर गोल होगा, हम चक्र इसको कहते हैं। ऐसी गोल गोल चीज़ को क्या कहते हैं? हम चक्र कह देते हैं। तो जो गोल होगा उसको क्या कहेंगे? चक्र कहेंगे। अब गोल का मतलब कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई और घूमकर वापसी यहाँ से ये पूरे का पूरा जो गोल चक्कर लगा कर आ गई और यहाँ से घूमकर वापसी यहीं पर आ गई, तो इसी को क्या कहेंगे? चक्र। यानी कि पानी जो है, सबसे पहले पानी कहाँ होता है? पानी होता है नदी में। पानी कहाँ होता है? नदी में। पानी नदियों से भाप बनता है और वाष्प बनकर बादल बन जाते हैं। बादल बन जाते हैं तो बादल उड़कर कहीं और चले जाते हैं। जैसे इस नदी के ऊपर से बादल बने और यहाँ पर मान लीजिए केरल से बादल बने और दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में ये क्या हो गई? बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो पानी वापसी भूमि पर गया। भूमि पर गया तो ये ज़मीन में घुस गया, ज़मीन से घुसकर ये किसी ना किसी नदी में कनेक्ट हो गया और वो नदी कहीं ना कहीं जाकर वापसी उसी नदी में मिल जाएगी जहाँ से पहले आया, या फिर वो जो नदी थी वो वापसी से क्या, वहाँ से जब वाष्प होगा वहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो पानी दोबारा से क्या है? भाप बन जाएगा, और भाप बनने के बाद वो पानी फिर से क्या? बादल बन जाएगा। तो यही जो बात है जो हम कह रहे हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जलीय चक्र कहते हैं। यानी कि पानी ने पहले अपना पानी से क्या भाप बना, भाप से बादल बनकर वापसी बारिश बन गया, बारिश बनकर वापसी भूमि पर आ गया और भूमि पर आकर फिर से ये नदियों में फैल गया और नदी में फिर से जब गर्मी लगी तो फिर से ये क्या? भाप बन गया। तो ऐसे जो है पानी गोल 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 घूमता रहता है। ऐसी तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारण जो हमारी पवन की गति थी, भूकंप थे, ज्वालामुखी थी, वो सब हो गया। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक तापमान और पृथ्वी का घूर्णन, की पृथ्वी जो घूमती रहती है उसके कारण, और तापमान में परिवर्तन जो महासागरीय जल की गति में परिवर्तन करता है। ज्वार भाटा क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं? तो ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि महासागर का जो वाटर है वो उठता है और नीचे आता है। जब बहुत धाराएं तेज चलती हैं तो पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, इसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। बाकी आप इस लाइन को याद कर लेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ये कैसे आते हैं? तो ये उसकी लाइन होगी, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। ठीक है, जो पानी की धाराएं एक निश्चित रूप में बह रही हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं महासागरीय धाराएं। उसके बाद सही और गलत का निशान लगाना है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है क्या कहलाता है? तो आपकी बुक में इसके ऑप्शन है, बाकी सही उसका ऑप्शन क्या है? जल चक्र। तो जल चक्र क्या है? वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः गर्म महासागरीय जल धाराएं उत्पन्न करती हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? उसका ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट जो होती हैं वो महासागरीय जल की धाराएं जो उसको उत्पन्न करती हैं। दिन में 2-3 बार नियमित महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो वो ज्वार भाटा कहलाता है। ये भी हमने क्वेश्चन ऊपर भी देखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मिलान का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो कैस्पियन महासागर कहाँ पर है? तो कैस्पियन महासागर विशालतम झील है एक। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा जल में आणविक उतार व चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगें सुनामी होती हैं, तो इसका ये सामने वाला ठीक है। और महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रभावित करने वाली धाराओं को महासागरीय धाराएं कहती हैं। तो ये इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद चौथे का देखिए, कारण बताना इसमें समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड या खाना बनाने वाला नमक घुला होता है, इसलिए अधिक नमकीन होता है, अधिक लवण कम होता है। जल की गुणवत्ता का हास्य हो रहा है वो कैसे? कि नदियों में जो पानी में गंदा कूड़ा करकट फैला देते हैं, रासायनिक यानी केमिकल का और गंदगियों का अपना, और साबुन वगैरह का पानी, शैम्पू का पानी, ये सब पानी में बहा देना। दूसरा, कीटनाशकों का प्रयोग, जब वो भूमि में जाएगा तो भूमि से हमने कहा नीचे जल के पास जाएगा, जल में मिलकर वो वापसी नदियों में मिल जाता है, जिसके कारण क्या है? पानी की गुणवत्ता या पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। इसी तरह जली व अजली लाशें जानवर तालाब में बह जाते हैं,
जैसा आपने कोरोना के टाइम पर भी देखा कि काफ़ी लाशें जो हैं बिहार की साइड में नदियों में, गंगा नदी में फैला दी गई थी, यूपी में भी, जिसके कारण क्या पानी ख़राब हो जाता है और उसमें कीटाणु आ जाते हैं जो वायरस फैला देते हैं या फिर हमारी सेहत ख़राब करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सो यही थे इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।